हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और इवनिंग का टाइम, इवनिंग क्या 7 o'clock हो गए हैं। मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की एंड पूजा वगैरह सब हो गई है। देखिए दीपक ठंडा भी हो गया है। हम लोग यहाँ पे ठंडा होना ही बोलते हैं, बट यहाँ के लोगों का क्या है उसको बूझना बोलते हैं यहाँ पे। और अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज बन रहे हैं गोभी के पराठे, ये क्योंकि अभी मौसम अच्छा है ना, आजकल बारिश है, ठंडा ठंडा मौसम, तो ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं खाने में, तो वही बनेगा। और अभी एक वीडियो देख रही थी मैं, तो उसमें जो यूट्यूब पे आजकल एक हड़कंप मचा हुआ है ना कि मालती चौहान का डेथ का, तो वही अचानक से बीच में आ गया। देख करके पता नहीं क्या क्या लग रहा है, क्या हुआ 10 दिन पहले ही क्या हुआ, फिर अभी क्या हो रहा है, मीन्स पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आखिर में हुआ क्या और हो क्या रहा है। बट एक चीज़ तो मैं कहूँगी, सच्ची में यूट्यूब को ना एकदम घिसेट पिसेट के रख दिया लोगों ने। एक कभी लड़ाई होते हुए दिखा रहे हो वीडियो में, कभी दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते थे वो दिखाते थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, कभी अच्छे से रह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो मीन्स क्या दिखाना चाहते थे कुछ पता ही नहीं चला। मतलब यूट्यूब को ना बिल्कुल ऐसा बना लिया जैसे कि अपने घर की खेती, जैसे बोलते हैं ना कि घर की खेती जो मर्जी वो इसमें वो डालो, तो वही चीज़ हो गई कि जो मर्जी वो डालते गए, और आज फाइनली ये चीज़ हुई। पता नहीं क्या चल रहा था, क्या रियलिटी है, मुझे तो कुछ पता नहीं। और ऐसा कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है जिसमें एकदम क्लियरिटी पता चले, और सच कहूँ तो मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इन लोगों की वीडियो जब भी देखती थी तो मैं सोचती ये लोग करते क्या हैं यूट्यूब पे, ये कर क्या रहे हैं। कभी साथ में खा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, और कभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं। तो भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठाकुर जी जाने। हाँ, जो दोषी है भाई उसको सज़ा मिल जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और चलिए फिर हम अपना डिनर रेडी करते हैं। ये बस यही सब की वजह से ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कि ऐसा लगता है पता नहीं किस चीज़ पे बिलीव किया जाए किस पे नहीं किया जाए, ये चीज़ आ जाती है माइंड में। इसलिए मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहती हूँ। नेगेटिविटी टाइप की आ जाती है, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं तो भाई अपना चलिए डिनर रेडी करने, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे आ गई किचन में और घिसने लग गई गोभी को। तो घिस करके और उसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब सारी चीज़ें जैसे तड़का लगाते हैं ना, कढ़ाई में डाल करके प्याज को हल्का सा भून लूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा सभी मसाले करके, और गोभी को उसमें डाल करके थोड़ी देर के लिए बस, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। एंड हाँ, एक बहुत ही गंदी सी हैबिट है मेरे में कि हाथ को कपड़े में पोंछ लेना, आगे जो भी साड़ी हो या सूट हो बस उसमें पोंछ लेना। और आई थिंक ये हैबिट ना सब में ही होती है, बहुत रेयर लोग होंगे जिनमें नहीं होगी। तो हाथ धोने की बीमारी तो है ही कि हर छोटे बात में धोते रहो, और जब याद आ जाता है तो कपड़े से पोंछ लेती हूँ, जो बाकी मतलब अदर कपड़ा जो रखा रहता है उससे, या फिर कपड़े में ही अपने जो हमने पहना उसमें ही पोंछ लिया जाता है। तो ये मेरी बहुत ही गंदी हैबिट है, और इसके लिए हर किसी ने मुझे टोका हुआ है। मतलब मेरी सासू माँ यहाँ पे आई थी ना, वो बोलती थी हमेशा तुम्हारा आगे से कपड़ा गीला ही रहता है, हमेशा हाथ धोती रहोगी उसी में पोंछती रहोगी। तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये बहुत बैड हैबिट है मेरे में, और अक्सर ही मैंने लोगों को देखा है, बट नहीं होनी चाहिए गंदी चीज़ें ये सब। अगर है बाकी टॉवल वगैरह रखे रहें कपड़ा हाथ पोंछने के लिए तो वही अच्छा है। तो रखी तो मैं भी रहती हूँ बट याद नहीं आता। और यहाँ पे देखिए रेडी हो गए हमारे गर्मा गर्म पराठे। तो हमारे यहाँ तो भाई ठंडी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ बारिश है तो अच्छा है, मौसम ठंडा ठंडा रहता है कूल कूल, तो उसमें यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्मी में तो ठीक है, एक मजबूरी होता है खाना कि हाँ कैसे भी बॉडी को एनर्जी देना है तो खाना ही पड़ेगा, बट उतना अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो यहाँ पे सॉस ग्रीन वाली चटनी बनाई हूँ एंड मायोनीज़ से बेटा जी को दूंगी, बड़े बेटा को खाने के लिए। और ये हो रही है मॉर्निंग की तैयारी, स्वीट कॉर्न बॉईल कर रही थी, बच्चों को शॉर्ट ब्रेक के लिए दूंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है ना, मीठा मीठा सा हल्का सा। अभी बॉईल करके और इसके दाने अलग करके फ्रिज में रख दूँगी, तो मॉर्निंग में इजी रहता है, नहीं तो फिर सुबह सुबह उबालना छीलना तो बहुत लंबा टाइम जाता है। तो इसलिए ये सब जो काम होते हैं इनको मैं कर लेती हूँ नाइट में, जो कि सुबह काम थोड़ा सा आसान हो जाए। 7:30 को बच्चों को निकलना होता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें करनी होती है छोटी छोटी सी, और टाइम उनमें लग जाता है ज़्यादा। तो ये ठंडा हो जाएगा, इसको मैं छील करके और रख लूँगी। मॉर्निंग
देने में इजी रहेगा बच्चों को। शॉर्ट ब्रेक के लिए 2 शॉर्ट ब्रेक होते हैं उन लोगों के स्नैक्स का। 1 होता है मॉर्निंग में, फिर लंच होता है, फिर एक इवनिंग टाइम में होता है, क्योंकि 4:30 को होती है छुट्टी। और यहाँ पे बेटा जी का थोड़ा सा होमवर्क रह गया था राइटिंग का, तो मैं बोली कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर आराम से बैठ के कर लेना और उसके बाद सो जाना। तो यहाँ पढ़ाई करते करते मिल्क पियेंगे। सॉरी, मिल्क तो इनका हो चुका है। आजकल मिल्क मैं 6 to 7 o'clock के बीच में दे देती हूँ, खाना खाने से पहले ही, क्योंकि ये लोग पहले ऐसे ही करते थे। खाना खाने के बाद बोलते थे टमी फुल हो गया, पेट में जगह नहीं है, और हो भी जाता था, थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती थी। तो इसके लिए अब 6 to 7 के बीच में दे देती हूँ। उस टाइम मिल्क हो जाता है, फिर डिनर करके और थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करके आराम से सो जाते हैं। और यहाँ पे फ्रिज का मैट वॉश की थी, तो ये मैट ना मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है। इसकी वजह से मेरा फ्रिज गंदा नहीं होता। कभी कुछ गिर भी जाए तो बस मैट निकाल करके वॉश कर देते हैं और लगा देते हैं, तो फ्रिज साफ़ सुथरा रहता है मेरा। तो वही धोई थी, और बरसात की वजह से सारी चीज़ें सूखने में बहुत टाइम लगता है। सभी चीज़ों को नीचे ही हैंग करके, सॉरी अंदर में हैंग करके सुखाना पड़ता है। तो क्लिप लगा के सुखा दी थी, सूख गया। अब इसको लगा दूँगी। वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए थैंक यू सो मच।